बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ओपन पे पूछा गया था इंस्ट्रूमेंट में, गेट 2004 का क्वेश्चन था 48वां। द आउटपुट वोल्टेज इन द सर्किट इन फिगर दे रखा है। तो ये आउटपुट वोल्टेज निकालना हमें, इसके 4 ऑप्शन दे रखे इस सर्किटरी के। पहला ऑप्शन है R2/R इंटू वी इंटू डेल, बी ऑप्शन है R2/R1 वी इंटू डेल, सी ऑप्शन है R2/R1 इंटू डेल इंटू वी, और डी ऑप्शन है R2/R1 1 प्लस डेल इंटू वी। तो इस सर्किटरी का यूज करके हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले इस सर्किट को देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, एक ओपम यूज किया गया, बीच में सर्किटरी यूज की गई, एक ओपम यूज किया गया, जिसमें क्या किया गया, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड किया गया है। इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड किया है। निगेटिव पे हमने रेजिस्टेंस के माध्यम से जोड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कनेक्शन जोड़ा हुआ सर्किट का है। यहाँ देखिए कॉमन सप्लाई भी यूज की गई। तो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने ये सर्किटरी ड्रा की, और यहाँ पे देखिए ओपन में हमने दर्शाया है कि V1 और V2, यहाँ करंट क्या जा रही है, I1 बराबर 0 और I2 बराबर 0 आउटपुट है इसका वोल्टेज। तो हमें कंडीशन अजम्पशन हमें याद रखना है कि V1 बराबर V2, और यहाँ I1 जो ओपन में होती है वो करंट क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए जो भी जाएगी करंट वो 0 करंट होगी। यहाँ कुछ मान लेते हैं हम I2 मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, 0 होगी। इसके अंदर भी क्या है, हम करंट मान लेते हैं I1, ये 0 होगी। अब इसका आउटपुट V0 है, तो इसका कुछ ओपम का आउटपुट होगा जिसको हम क्या मान लें, V01 मान लेते हैं। तो जब ये V01 है तो ये पूरा क्या है, V01, क्योंकि ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो हमने आपको बताया था जब कॉमन इनपुट देते, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों पे कॉमन इनपुट। तो जब कॉमन इनपुट दिया जाता है माइनस प्लस ये BC या B इनपुट जो भी यहाँ होता है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग करके हम इसको दे सकते हैं। ये BC इस माइनस पे जाएगा और ये भी हमारे प्लस पे जाएगा। जो भी यहाँ वोल्टेज होगा वो हम उस पर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनपुट के रूप में। तो हम इस सर्किटरी को ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, A और B पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज हो जाएगा VA और यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज VB। तो देखिए यहाँ आउटपुट निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या जा रही, 0। तो यहाँ तो कोई रजिस्टर है ही नहीं। अगर यहाँ रजिस्टर होता तो हम यहाँ वोल्टेज निकाल लेते, तो ये इन्वर्टिंग तरह बिहेव करता। तो यहाँ पे तो कोई रजिस्टर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, करंट मार्क कर लेते हैं हम। करंट कोई मार्क कर लें I डैश। इसमें अगर ये I डैश हम निकाल लें तो हमारा आउटपुट निकल कर आ जाएगा, क्योंकि जो आउटपुट होगा V0 बराबर माइनस का I डैश इंटू I2 होगा। अब I डैश जब ही निकलेगी जब हमें ये वोल्टेज पता होगा। तो देखते हैं, क्योंकि ये ग्राउंडेड किया गया तो ये वोल्टेज इसके बराबर होगा। तो अगर हम इस वोल्टेज को VA मान लें तो ये भी क्या होगा, VA, तो इस पर ही वही लगेगा। ये ग्राउंडेड किएगा तो ये भी क्या होगा, VB, वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इस पर लगाते हैं नोडल एनालिसिस, क्योंकि हमें क्या निकालना होगा, V01। तो इस पर लगाते हैं नोडल एनालिसिस। तो VA माइनस का V/R1 प्लस VA माइनस V01/R1 प्लस डेल बराबर 0। अब चूँकि ये ग्राउंडेड किया गया है तो VA बराबर क्या हो जाएगी, वैल्यू 0, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, वोल्टेज, कोई वोल्टेज मान लेते हैं हम VN। हाँ बताया V1 बराबर क्या होता है, V2। तो ये VN बराबर क्या है, ये 0 है। तो VA बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो ये आ जाएगा 0 माइनस V/R1 प्लस 0 माइनस V01/R1 प्लस डेल बराबर 0। अब यहाँ से V0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V01 बराबर आ जाएगा VR1 प्लस डेल
R1। इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम सेकेंड। अब हमने क्या निकालना है, V0 इन टर्म्स ऑफ V। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन पॉइंट है, तो ये वोल्टेज इसके लिए भी कॉमन होगा और इसके लिए भी कॉमन, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर नोडल एनालिसिस पॉइंट बी पर। नोडल एनालिसिस लगाते पॉइंट बी पर, तो वी माइनस का V अपॉन R1 प्लस वी माइनस का V01 अपॉन R प्लस, और इसमें जो करंट जा रही होगी वो हमने मानी है I1 डैश बराबर 0। और चूँकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्या मान लेते हैं, ये वी एन डैश वोल्टेज मान लेते हैं, तो वी एन डैश बराबर 0 है, तो कि वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट से वी एन डैश बराबर वी बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ 0 पुट कर देते हैं, तो 0 माइनस वी अपॉन आर प्लस 0 माइनस V0 अपॉन आर प्लस I1 डैश बराबर 0। तो हमारे पास आ गया माइनस का V अपॉन आर माइनस का V01 अपॉन आर प्लस का I1 डैश बराबर 0। तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम थर्ड। तो इस इक्वेशन को हमने पुनः लिख दिया, माइनस V अपॉन R1 माइनस V0 अपॉन R प्लस I डैश। तो यहाँ V0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V रख देते हैं, तो V अपॉन R1 माइनस, तो इक्वेशन सेकेंड से, तो R1 प्लस डेल इंटू V अपॉन R इंटू R1 प्लस का I डैश बराबर 0। तो माइनस का V, यहाँ नेगेटिव साइन और V अपॉन R1, तो ये प्लस का हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस का डेल अपॉन R1 इंटू V प्लस का I डैश बराबर 0। तो यहाँ से R1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस का 1 प्लस का डेल, और ये V कॉमन ले लिए प्लस का I डैश बराबर 0। तो ये V डेल अपॉन R1 प्लस का I डैश बराबर 0, यहाँ I डैश बराबर आएगा माइनस V डेल अपॉन R1। तो V आउटपुट बराबर होगा माइनस का I डैश R2 माइनस का V डेल अपॉन R1 इंटू R2, तो R2 अपॉन R1 इंटू V डेल। तो ऑप्शन आंसर V is correct।